सिर्फ एक चीज़ से अपने मेलामाइन के और प्लास्टिक के बर्तनों को बिल्कुल नए जैसे करने की एक बहुत आसान सी, बिल्कुल 10 रुपये में आपके बर्तन बिल्कुल नए हो जाएंगे। तो बहुत आसान सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। आज पे आपके साथ बहुत यूनिक सी, बेहतरीन सी एक ट्रिक लेके आई हूँ कि आप अपने पुराने बर्तनों को किस तरह नए कर सकते हैं। फेंक के बगैर आप इनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक, ये ब्लीच है। ब्लीच जो है अमूमन हम कपड़ों को, सफ़ेद कपड़ों को ब्लीच करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ 20 रुपये की बोतल आती है। ये पूरी बोतल 20 रुपये की आती है, जो हमारा सिर्फ 10 रुपये का इस्तेमाल होगा और हमारे सारे चम्मच जो हैं वो नए जैसे हो जाएंगे। और किस तरह होंगे ये भी मैं आपको पूरी तफसील से, बिल्कुल बिना स्किप किए सारी जो वीडियो है आपको दिखाऊंगी, कि आपको लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि किस तरह आप इसको बिल्कुल नए कर सकते हैं। ये इतने अक्सर ख़राब हो जाते हैं कि हम इन्हें मजबूर हो के फेंक देते हैं, लेकिन आप आइंदा के बाद इसको दोबारा से रीयूज़ करने के काबिल कर लेंगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लीच जो थी उसको इसके ऊपर रख लिया। इसके ऊपर ब्रश की मदद से, आप कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश ले लें, उसकी मदद से आपने इसको क्या करना है, अच्छी तरह आपने इसके ऊपर लगा लेनी है। ठीक है, ब्लीच जो है ये एकदम से काम करना शुरू कर देगी। यहाँ पे आपके कुछ ही लम्हों में आपकी जो चम्मच है ना ये सही साफ़ होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको जैसे रब करती जा रही हूँ, ये इसके ऊपर से जो स्टेन है वो बिल्कुल हटते जा रहे हैं और ये चम्मच काफ़ी हद तक साफ़ होना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप इनके अंदर पड़ा रहने देंगे तो फिर आप बिना हाथ लगाए ही आप इनको बिल्कुल साफ़ शफाफ कर लेंगी। मेरे पास टाइम कम है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ये यहाँ पे एक इस तरह बर्तन साफ़ करने वाला कोई भी आप स्कॉच ब्राइट ले लें, कुछ भी आप ले लें। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह इसको साफ़ करना है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरह इसको रब करना है, इसको आपने साफ़ करना है। बिल्कुल आप करते जाएंगे तो आप इसके ऊपर से ये दाग हटते जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, मैंने फिंगर की मदद से आपको दिखाया कि कितने ज़्यादा काले दाग इसके ऊपर, जो सालन के ज़िद्दी दाग जो होते हैं वो यहाँ पे जो इतने ज़िद्दी दाग होते हैं। और ये कई सालों पुराने चम्मच थे जो मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाने के लिए आपके साथ ये मैंने वीडियो शेयर की है, ताकि आपको लाइव रिज़ल्ट भी मिले। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ देर के लिए इसको ना भिगो देना है। अब आपने क्या करना है, ब्लीच को एक बर्तन में थोड़े से गहरे बाउल में डाल के ना आपने इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दे चम्मच, ताकि आपकी चम्मच जो है ना ज़्यादा मेहनत आपको ना करनी पड़े। थोड़ी देर के लिए मैं इनको एक छोटे बाउल में डालूँगी ब्लीच को। ठीक है, और इसके अंदर चम्मच जब डालूँगी, तकरीबन मैंने यहाँ पे घंटा 2 घंटे आपने इसके अंदर रख देने। अगर आपके पास टाइम है ना तो आप पूरी रात इसके अंदर डाल के ब्लीच, और आप बिला बेफिक्र होके सो जाएं और सुबह उठेंगे तो आप बिना हाथ लगाए आपकी चम्मच साफ़ सुथरे होंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, ब्लीच जो है मैंने अच्छी तरह इसको रब करती जा रही हूँ। इसके ऊपर सारे स्टेन जो है ना वो सारे गायब होते जा रहे हैं। अच्छा, इसका अब हमने जब इसको ब्लीच के साथ साफ़ करना है तो मैंने आपके साथ इसकी अगली जो स्टेप है वो भी ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि हम ब्लीच के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हम इसको रिमूव कर सकें, क्योंकि ये चम्मच हमने खाने में इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गया। थोड़ी सी और मेहनत करेंगी ना तो ये इसकी जो हैंडल है वो भी साफ़ हो जाएगी। प्लेट जिसके अंदर मैंने ब्लीच रखी थी वो भी साफ़ सुथरी हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर भी थोड़े से स्टेन थे। यहाँ पे देखिए जी, अब आपको जो थोड़े बहुत स्टेन नज़र आ रहे हैं ना, ये आप थोड़ी देर इसको लगा रहने देंगे मज़ीद ब्लीच को, तो ये भी हट जाएंगे। लाइव रिज़ल्ट देखिए जी, बिफ़ोर और आफ्टर आपके सामने है। यहाँ पे आपको मैंने सारी बिना स्किप किए सारी वीडियो आपके साथ डिटेल से शेयर की है, कि आप ताकि हर एंगल से इसको लाइव देख सकें। अब हमने क्या करना है, ब्लीच के जो असरात हैं उसको ख़त्म करने के लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसके अंदर डाल दिया है सिरका, और थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी नमक, ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, क्योंकि हम ये चम्मच खाने में इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसको अच्छी तरह साफ़ सुथरे और क्लीन भी करना है। ठीक है, अब मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, और आपने किसी भी डिश वॉशर से इसको अच्छी तरह धो लेना है। ये आपके इस्तेमाल के काबिल हो चुके हैं चम्मच, आप इसको जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए जी, लाइव रिज़ल्ट ये वही चम्मच है जो इतने गंदे थे कि मैं इनको फेंकने ही वाली थी, लेकिन मैंने इसकी वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बार बार हमें चम्मच, मेरी कुछ बहनों के लिए बार बार अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है चम्मच। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।